हरे कृष्णा प्रिय भक्तों, आज मैं आप सभी को भगवत गीता का प्रथम श्लोक सुनाने जा रहा हूँ। भगवत गीता में टोटल 700 श्लोक है। 700 श्लोक में से प्रथम श्लोक धृतराष्ट्र का है। प्रथम श्लोक में धृतराष्ट्र कहते हैं कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुतस्व मामकः पांडवाश्च किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो प्रिय भक्तों, इसका गहरा अर्थ है कि यह श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह धृतराष्ट्र की मानसिकता को दर्शाता है। पहला मानसिकता क्या कहता है? भेदभाव। धृतराष्ट्र ने मामका यानी मेरे बेटे, पांडवा यानी पांडु के बेटे कहकर अपने परिवार में ही फर्क पैदा कर दिया, जबकि पांडव भी उनके ही भतीजे थे। प्रिय भक्तों, यही भेदभाव युद्ध का मुख्य कारण भी बना। दूसरा देखिए, दूसरा डर था। धृतराष्ट्र को डर था कि कुरुक्षेत्र एक धर्म क्षेत्र है, यानी पवित्र स्थान है। उन्हें लगा कि कहीं इस पवित्र भूमि के प्रभाव से उनके बेटे की बुद्धि न बदल जाए या पांडवों को कोई दैवीय लाभ न मिल जाए। ये डर था, कहीं पांडवों से मिलकर समझौता न कर दे। तो प्रिय भक्तों, मैं और मेरा, ये मेरा है, ये तेरा है, ये भाव अब हम प्रथम श्लोक से हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, चलिए हम सभी जानते हैं। अपना और पराया का भेदभाव, द कॉन्सेप्ट ऑफ माइंड। धृतराष्ट्र ने कहा, मामका पांडवा शैचव, मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र। यह श्लोक हमें सिखाता है कि अशांति की जड़ मोह और भेदभाव है। जब हम सिर्फ मेरा परिवार या सिर्फ मेरा फायदा सोचने लगते हैं, तो हम अपने को भी पराया बना देते हैं। जीवन में अगर सुख चाहिए, तेरे भक्तों, जीवन में अगर सुख चाहिए तो आपको ये नीची सोच से, छोटे सोच से बाहर निकलना होगा। दूसरा क्या है कि जीवन एक युद्ध क्षेत्र है और धर्म क्षेत्र है। इस श्लोक में धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र शब्द का प्रयोग हुआ है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारा जीवन भी एक कुरुक्षेत्र है, यानी काम करने की जगह। यहां हर पल हमारे मन में सही धर्म और गलत अधर्म के बीच युद्ध चलता रहता है। यह श्लोक हमें प्रेरित करता है कि हम अपने जीवन के संघर्षों में हमेशा धर्म यानी सच्चाई का साथ दें। तीसरा, नियत और डर का प्रभाव। धृतराष्ट्र को डर था कि कहीं धर्म क्षेत्र के प्रभाव से उसके बेटे की बुद्धि न बदल जाए। प्रभाव क्या पड़ता है? यह बताता है यह श्लोक कि अगर हमारी नियत साफ नहीं है तो हम हमेशा डर में जिएंगे। गलत इंसान को हमेशा डर रहता है कि कहीं अच्छाई की जीत ना हो जाए। यह श्लोक हमें ईमानदार और निडर बनने की सीख देता है। तीसरा है आत्मनिरीक्षण, सेल्फ रिफ्लेक्शन। धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं, क्या हुआ? जबकि संजय वहां मौजूद नहीं थे, वे दिव्य दृष्टि से देख रहे थे। प्रिय भक्तों, यह हमें सिखाता है कि हमें भी अपने जीवन की घटनाओं को एक साक्षी, ऑब्जर्वर की तरह देखना चाहिए। जैसे संजय तटस्थ होकर सब देख रहे थे, वैसे ही हमें भी भावनाओं में बहे बिना जीवन के फैसलों को ठंडे दिमाग से
देखना चाहिए। अंत में यह श्लोक का निष्कर्ष निकलता है कि यह श्लोक हमें चेतावनी देता है कि अंधा मोह, ब्लाइंड अटैचमेंट इंसान को मानसिक रूप से भी अंधा बना देता है, जिससे वह सही गलत का फर्क भूल जाता है। प्रिय भक्तों, अगला श्लोक आप सभी को सुनाएंगे। आज तक के लिए इतना ही। हरे कृष्ण, राधे राधे।